Hello students, welcome to my channel. In last lecture we completed the prokaryotic cell with MCQs. Today we are going to discuss on eukaryotic cells. So what are eukaryotes? The organisms having well defined nucleus are called as eukaryotes and their cells are called as eukaryotic cells. कि जिन ऑर्गेनिज्म में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं और उनके सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा. अभी ये जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी है विटेकर ने, तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सभी यूकैरियोट्स 4 किंगडम में प्लेस किए हैं एक्सेप्ट मोनेरा. तो मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स है? किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स है. ऑल द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा. So kingdom Monera have a prokaryotes. So all the 4 kingdoms include Protista, fungi, plantae and animalia in which eukaryotes are placed. So eukaryotes are placed in the 4 kingdoms. First is Protista, जिनमें प्रोटिस्ट ग्रुप के सभी ऑर्गेनिजम्स हैं. फंगा में ईस्ट एंड मल्टीसेलुलर फंगाई. प्लांटी ग्रुप में सभी प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो प्लांटी ग्रुप में प्लांटी किंगडम में प्लेस किए हैं. और एनिमेलिया में सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर प्लेस्ड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ classification. So got these general characters of eukaryotes. Membrane bound organelles are present in eukaryotes due to compartmentalization of cytoplasm. कि यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दिखते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेंट्रियोल्स इन एनिमल सेल, प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल. तो ये जो सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके प्रेजेंस होने की वजह से साइटोप्लाज्म का क्या होता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है. दैट मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में. और सभी जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म की जगह ऑक्यूपाई करते हैं वो वहाँ पे उनका स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. कि ऑर्गेनेल्स क्या है? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक फंक्शन साइटोप्लाज्म में प्रोसेस करते हैं. Eukaryotic cells possesses an organized nucleus with a nuclear envelope. So this is one of the most important characteristic feature of eukaryotic cells. They possesses a well-defined, well-organized nucleus having a nuclear envelope. Inside nuclear envelope there are chromatin material and न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर यूकैरियोटिक सेल्स का कि उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं. तो ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियर एनवेलप होती है और इनसाइड न्यूक्लियस देयर आर क्रोमोसोम्स, देयर इज न्यूक्लियोलस एंड दैट्स व्हाई यूकैरियोट्स दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियस ड्यू टू विच दे आर आइडेंटिफाइड व्हेन वी ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट इन माइक्रोस्कोप. Here see the diagram of well-defined nucleus of eukaryotes. So here you can see nuclear membrane, which is also called as a nuclear envelope. Inside nuclear envelope there is a nucleoplasm. Nucleoplasm is nothing but the colloidal substance consisting of various organic and inorganic substances. Then here is a nucleolus, then nuclear pore. So through this nuclear pore substances can come inside and outside the nucleus. So this is all about the structure of nucleus present in eukaryote. Next character, in addition eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. In some eukaryotic cells complex locomotory structures are present. They are of two types, cilia and flagella, and these cilia and flagella they help the cell to move from one place to another place. कि some eukaryotic cell में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सीलिया और फ्लैजिला, और ये दोनों भी क्या करते हैं? सेल को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूवमेंट होने के लिए हेल्प करते हैं. साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द साइटोस्केलेटन विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोट्स. सो दिस साइटोस्केलेटन इट इज फॉर्म ऑफ अ प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर एंड दिस प्रोटीनेशियस filamentous structure help the cytoplasm for its movement inside the cell. तो ये जो स्केलेटन है जिसे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है, तो ये फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है और साइटोप्लाज्म को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है.
Their genetic material is organized into chromosomes. We know that in eukaryotes, well organized nucleus is present, and inside the nucleus there is a genetic material, and this genetic material gets organized into chromosomes. जब genetic material thin thread like दिखता है न्यूक्लियस में, उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, और इस क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं न्यूक्लियस में. So this structure is called as a chromosome, which is formed due to the condensation of chromatin fiber. तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है जब थ्रेड लाइक प्रेजेंट रहता है तो उसे कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन फाइबर. और इस क्रोमैटिन फाइबर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और थिक क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में तैयार होते हैं. See the diagram showing the flagellum and cilia in eukaryotic cells. All eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells show differences which are as follows. We know that in living world there are different types of eukaryotic cells, and all the different types of eukaryotic cells, they are not identical. They don't have similar structure. They show differences in the cell structure, and major differences we found in plant and animal cells. कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता. हम डिफरेंसेस देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में. तो मेजर डिफरेंस जो है वो हमें प्लांट और एनिमल सेल्स में दिखाई देता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस इन प्लांट एंड एनिमल सेल. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. In animal cell, cell walls absent, whereas in plant cell, cellulosic cell wall is present. Plastids means chloroplasts are absent in animal cell, whereas plastids or chloroplasts are present in plant cell. Large central vacuole is not present. Here in plant cell, large central vacuole is present, due to which nucleus is not central. Animal cell have centrioles and centrosomes, so they have astral cell division, whereas plant cell do not have centrioles. In animal cell, reserve food is present in the form of glycogen, whereas in plant cell, reserve food is present in the form of starch. यहाँ पे हम जब डिफरेंसेस देखते हैं तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस क्या है, सेल वॉल नहीं होती है एनिमल सेल में. तो प्लांट सेल में सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है. प्लास्टिड्स मीन्स क्लोरोप्लास्ट, ये अब्सेंट होते एनिमल सेल में, तो वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. विच गिव्स द ग्रीन कलर, कि जो ग्रीन कलर है वो प्लास्टिड्स की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट सेल को मिलता है. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, कि एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होते, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, इसलिए एनिमल सेल में सेंट्रल न्यूक्लियस होता है. तो प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है सेंटर में नहीं होता प्लांट सेल में. एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम होते हैं जो एस्ट्रल सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं. द रिजर्व फूड जो है एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है उसका कन्वर्शन ग्लाइकोजन में होता है एनिमल सेल में. तो प्लांट सेल में जो एक्स्ट्रा फूड तैयार होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज तैयार होता है, तो उसका कन्वर्शन स्टार्च में होता है. सो अंडरस्टूड दिस डिफरेंस इन प्लांट एंड एनिमल सेल. हियर सी द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल विच इज़ गिवन इन योर बुक. Here we can see the major differences in plant and animal cell. So when we observe this plant cell, its outermost covering is the cell wall, whereas in animal cell the outermost covering is the plasma membrane. In plant cell there is a large central vacuole and nucleus is not present in the center of the cytoplasm, whereas in animal cell small vacuoles are present. They are few in number and nucleus is present in the center of the cytoplasm. In plant cell, centrioles are not present near to the nucleus, whereas in animal cell, centrioles are present near to the nucleus, which play important role in cell division. So these major differences we found in plant and animal cell, and different organelles are present. We show also differences in the structure of plant and animal cells, such as plastids or chloroplasts are present in plant cell, whereas plastids or chloroplasts are absent in animal cell. And Golgi apparatus present in plant cell, it is simple,
Whereas Golgi apparatus present in animal cell, it is complex in structure. That is also one of the difference found in plant and animal cell.